हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्प्रैट्स के चैनल पे। मैं निरंजन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग सैलरी स्लिप, जो कि एक एसबीआई पीओ ऑफिसर है जिन्होंने 2011 में ज्वाइन किया था एज एसबीआई पीओ एंड करेंटली वो स्केल 3 मैनेजर है एक ब्रांच में दिल्ली में। एंड उन्होंने जेएआईबी और सीआईबी दोनों एग्जाम्स क्लियर करके रखे हुए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इनकी सैलरीज जब हम जोड़ेंगे एंड जब प्राइवेट के हिसाब से कंपेयर करते हैं ना सीटीसी वगैरह, तो ऑलमोस्ट 24-25 लाख का बनता है। एंड आप लगेगा कि बहुत ज़्यादा फेक रहे हो भाई, इतना नहीं होता। बट एक्चुअली में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं एक सैलरी स्लिप में जो सरकारी तोड़ तोड़ के देते हैं, इसलिए वो चीज़ें हमें उतना दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में इतना है एंड प्राइवेट से काफ़ी कंपेरेबल है। एंड इनका अभी स्केल 4 का प्रमोशन भी ड्यू है नेक्स्ट ईयर, सो ये बहुत जल्दी स्केल 4 बन जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि इसको करने में, ये जगह अचीव करने में आपको इतना साल लगेंगे। एंड बाय द वे, जो लोग 2017 बैच के थे मेरे बैच के, वो अभी जनवरी महीने में स्केल 3 बनने वाले हैं। तो आप मान के चलिए 5-6 साल में आप स्केल 3 बन जाएंगे, तो ये आपके लिए भी काफ़ी रिलेटेबल होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है सैलरी स्लिप का वो है बेसिक पे, वो है 76,010 रुपीज़। फिर आता है डीएनएस अलाउंस जो है 32,797 रुपीज़। डी की मज़ेदार बात पता है क्या होती है, ये बेसिक का परसेंटेज नहीं होता। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें का प्राइस बढ़ते रहता है, वैसे वैसे डीए बढ़ता रहता है हर क्वार्टर में। तो एक ऐसी कंपोनेंट है जो आपके हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट थोड़ा करके बढ़ता रहता है, तो आपकी सैलरी ऑलवेज बढ़ रही होती है। तो काफ़ी सही चीज़ है। जैसे आपका मार्केट का चीज़ें को प्राइस बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें आपको कम खरीदने पड़े ड्यू टू कि सैलरी आपका सेम है। तो सरकार इसकी पूरी ध्यान रखती है। फिर आता है आपका लोकेशन अलाउंस जो है 700 रुपीज़। फिर आता है एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये बस जो सिटी में रहते हैं उनको ही मिलता है, गाँव वालों को वो चीज़ नहीं मिलता। तो ये है अराउंड 1400 रुपीज़। फिर आपका लर्निंग अलाउंस है जो कि 600 रुपीज़ है। एंड आपका स्पेशल अलाउंस जो है वो है 12,465 रुपीज़। तो आपको जो टोटल इन हैंड, नॉट इन हैंड, तो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है मंथ की, वो है 123,973.29, 1,23,973 रुपीज़। अगर हम इसको ईयरली में देखें ना, सिर्फ ग्रॉस इनकम जो सैलरी वाला है, बॉक्स बॉक्स को नहीं जोड़ रहे हैं अभी, तो वो बनता है 14,87,676 रुपीज़। अब हर सैलरी स्लिप में ना डिडक्शंस भी होते हैं, तो चलिए डिडक्शन देखते हैं। तो पहला डिडक्शन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो ये है 7,601। हाउस रेंट रिकवरी आता है जो है 319 रुपीज़। फिर फर्नीचर रिकवरी आता है जो कि है 63 रुपीज़। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड आता है जो कि होता है 10,400, ये बेसिकली आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है। फिर आपको इनकम टैक्स जो है वो है 13,527 रुपीज़। टोटल बनता है वो बनता है 31,911 रुपीज़। तो जो टोटल इन हैंड बनता है महीने में टैक्स वैक्स कट के, आपका कंट्रीब्यूशन कट के, वो बनता है 92,062 रुपीज़। तो 92,062 रुपीज़ आपके अकाउंट में हर महीने हिट कर रहा होता है जो आपकी सैलरी में से। तो आपका ईयरली जो इन हैंड कट कुटा के जो आपको सच में हाथ में मिलने वाले वो होता है 11,04,744 रुपीज़। अब जो ये डिडक्शंस होते हैं ना, इसमें से कुछ आपका प्रोविडेंट फंड होता है, कुछ आपका एनपीएस होता है। तो सेम अमाउंट से भी ज़्यादा बैंक आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली आपका कट भी रहा होता है ना, बट एक्चुअली आपका रिटायरमेंट के लिए सेव हो रहा होता है, जिससे आपका रिटायरमेंट एकदम सेफ सिक्योर। तो जिस तरह से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, रिटायरमेंट भी आपका ऐसे सेफ सिक्योर रहेगा। तो वो चीज़ देख लेते हैं कि रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए जो फंड्स है वो कितना हर महीने जुड़ता है एंड ईयरली उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो जो एम्प्लॉय जो आपका कट रहा है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो होता है एनपीएस में 10,400 और पीएफ में 7,601 रुपीज़। एसबीआई एनपीएस में 14,560 रुपीज़ पे करता है। आपने 10,000 दिया, एसबीआई ने 14,000 दिया, और पीएफ सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है 7,601 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 40,162 रुपीज़, जो आपका हर महीने, साल का नहीं बता रहा हूँ, हर महीने आपको रिटायरमेंट फंड के लिए जुड़ रहा है। तो इसका अगर ईयरली देखेंगे ना दोस्तों, तो ये 4,81,944 रुपीज़ का बन रहा है। इट्स अ बिग अमाउंट फॉर योर रिटायरमेंट सेविंग्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बढ़ता रहेगा। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए एसबीआई और आप मिलकर जमा कर रहे हैं। तो आप, आपकी वाइफ, आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर रहेगा। अब आ जाते हैं मंथली पर्क्स की तरफ। सैलरी तो आपको मिल गया 92,000 के आसपास। ऐसा नहीं है कि इतना ही बस आपको कैश या पैसा मिलने वाला है। मंथली पर्क्स के फॉर्म में आपको और भी चीज़ें मिलने वाली है।
तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो अमाउंट है वो है मंथली पर्क्स में, वो है मोबाइल ब्रॉडबैंड जो कि 1800 रुपीज़ का है। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए आपको 1200 रुपीज़ मिलता है, क्लींजिंग मटेरियल्स के लिए 1700 रुपीज़, लेबर चार्जेस के लिए 2000 रुपीज़, और कन्वेंस जो है आपके पास 4 व्हीलर होना चाहिए। एंड मोस्टली लोगों के पास बहुत ही सस्ते में आपको 4 व्हीलर का लोन मिलता है, जिसकी लिमिट SBI में स्केल 3 के लिए ऑलमोस्ट 15 lakhs है। एंड आप मतलब टॉप एंड क्रेटा जैसे गाड़ियाँ महीने के 9 से 10 हज़ार की EMI पे बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको पेट्रोल का जो अलाउंस मिलता है ना, वो है 11,000 रुपीज़ दिल्ली जैसे शहर के लिए। दूसरे शहरों में थोड़ा डिपेंड करता है, सिटी वाइज ये चीज़ें चेंज होती रहती है, पर दिल्ली में 11,000 आपको मिलता है। और आपकी EMI उस गाड़ी को खरीदने के लिए ना बैंक के लिए 9 से 10 हज़ार के बीच में होता है। तो बेसिकली आपको जो पेट्रोल के पैसे मिलते हैं ना, उससे आप गाड़ी की EMI दे सकते हो। तो बहुत ही सही फैसिलिटीज़ देता है SBI, सो दैट आप गाड़ी भी अफोर्ड कर पाओ इजीली और उसकी EMI भर पाओ। तो अगर हम इस पूरे मंथली पर्क्स को जोड़ लेते हैं ना, तो ये बन जाता है 17,700 रुपीज़। 92,000 आपका इन हैंड कैश के फॉर्म में मिल रहा था सैलरी में, और ये 17,700 आपको मंथली पर्क्स के फॉर्म में हर महीने मिल रहा होता है। तो जो ईयरली इसका कंपोनेंट बनेगा ना सिर्फ मंथली पर्क्स का, तो वो जाता है 2,12,400 रुपीज़। यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती बात, कुछ क्वार्टरली अलाउंसेस मिलते हैं जिसको हम एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं। एंड ये इस एम्प्लॉय को ईयरली 36,440 रुपीज़ मिलता है हर क्वार्टर में। इसको तोड़कर 1/4 करके हर क्वार्टर में मिल रहा होता है। अब आ जाते हैं कुछ ईयरली कंपोनेंट्स पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंथली और क्वार्टरली, ईयरली भी कुछ चीज़ें हर साल SBI के एम्प्लॉयज़ को मिल रही होती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए आपको 1100 रुपीज़ मिल रहा होता है, यूटिलिटी आइटम्स के लिए 4500 मिल रहा होता है, स्पेक्टाकल्स चश्मों के लिए आपको 8,000 पर 3 ईयर मिल रहा होता है, मोबाइल के लिए आपको 18,000 पर 3 ईयर मिल रहा होता है, ब्रीफ केस के लिए 6,000 पर 3 ईयर मिल रहा होता है। तो अगर ये स्पेक्टिकल्स मोबाइल ब्रीफ केस को अगर ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो ये 11,000 का बनता है। फर्नीचर के लिए आपका जो अलॉटमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिकली अभी वो रिवाइज होके 2,30,000 के आसपास बन चुका है, जो कि एक 10 साल की लिमिट में है। बट उसमें से भी कुछ चीज़ें आप 5 साल में फिर से ले सकते हो, 3 साल में फिर से ले सकते हो। तो उसका अगर मंथली एंड ईयरली फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें तो मंथली ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास होता है, और ईयरली इसका 50,000 का कंपोनेंट होता है सिर्फ फर्नीचर का। इट इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ द फर्नीचर्स ऑल्सो, क्योंकि हर साल आपको मेंटेनेंस के लिए भी 15-16 हज़ार मिल रहा होता है उस फर्नीचर को। तो सब कुछ मिला के अगर हम उसको मंथली एंड ईयरली फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 4,000 के आसपास मंथली, और ईयरली आपका 50,000 फर्नीचर का बन रहा है। दिल्ली जैसे शहर में घर लेना होता है जिस पे आप रह सकते हो रेंट पे, तो इस एम्प्लॉय को दिल्ली में HRA मिल रहा होता है 27,500। अगर इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करें तो 3,30,000 SBI आपके पीछे आपके घर के लिए खर्च कर रही है। और आपको 4 साल में एक बार LTC भी मिलता है। तो LTC अगर आप 4 लोगों की फैमिली मेम्बर्स है आपके घर में, तो SBI ऑलमोस्ट 1,25,000 तो 5 लाख तक का स्पेंड करते हैं आपके LTC के लिए। तो उसका भी अगर कंपोनेंट साल में देखा जाए तो 1 लाख के आसपास तो बन ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ेंगे, जो इन हैंड सैलरी हो गई, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया, क्वार्टरली पर्क्स, ईयरली पर्क्स, ये आपका HRA जो इन द फॉर्म ऑफ लीज मिल रहा है, तो सब कुछ को जोड़ेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 23,30,528 रुपीज़ के आसपास बन जाता है। और अभी तो मैंने मेडिकल तो जोड़ा ही नहीं है, जो कि अनलिमिटेड है आप और आपकी फैमिली के लिए। और इसको छोड़ के भी आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक्रीमेंट्स हर साल मिल रहे होते हैं। एंड आपको हर साल SBI के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिल रहा होता है, जिसको हम PLI बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। एंड इसके अलावा भी आप कुछ PL वगैरह भी सेल कर सकते हैं, एंड उसके अगेंस्ट भी आप कुछ पैसे ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये पैकेज 24-25 लाख के आसपास बन जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एंड काफ़ी सही है। काफ़ी अच्छा मोटिवेट करेगा आप लोगों को, एंड एक फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाएगा। सो थैंक you so much for watching. Please like this video and share this video and subscribe to my channel. Hope you like this content. And अगर आपको ऐसे कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, हम और ऐसे ले आएंगे एंड आपको दिखाएंगे कि SBI के पर्क्स कैसे डिफर करें स्केल 1 से स्केल 7 के बीच में, एंड वहाँ पे पर्क्स कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट सैलरी के काफ़ी गुड अमाउंट तक आपका पर्क्स ही होता है एक SBI के टॉप लेवल एम्प्लॉय का। तो इससे आपको क्लियर आइडिया होगा कि आपको करियर प्रोग्रेशन कैसे होने वाला है। So thank you all for watching and all the best for the exam. Keep rocking, keep preparing and become an officer.